और मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी टीम में से किसे रिटायर करना चाहिए और किसे नहीं। उन्हें कहें कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी हड्डियों में अब जान नहीं, अब छोड़ दो इस गेम को। यहाँ अगर कि किसी की भी गलती मैं मानूंगी तो वो मैं मानूंगी कोच गंभीर की। पाकिस्तान की तरह नहीं है जो कपड़े बदलने की तरह कोच बदलते हैं। दुख, दर्द, पीड़ा, मायूसी, ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम इंडियन फैंस आज के दिन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये हमारी टीम का क्या हाल है, ये कैसी हो गई है हमारी टीम, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंडियन फैंस सच्चे क्रिकेट फैंस हैं या नहीं। और हमारी सच्चाई साबित होगी अगर हम इन हालात में भी अपनी टीम को पूरा सपोर्ट देंगे। वो टीम जिसने हमें बहुत खुशियां दी तो क्या हुआ, एक मायूसी भी दे दी तो। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन विद मी रुचिका। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम इंडियन फैंस के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि आज हिस्ट्री बन चुकी है, न्यूजीलैंड ने जिस तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है इंडिया को, बल्कि इसलिए क्योंकि आज हमें दिखाना है कि हम कितने बड़े फैंस हैं पूरी दुनिया को। दुनिया में आज इंडियन टीम की क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंडियन टीम को तोला जा रहा है, परखा जा रहा है, उस पे टिप्पणियां कसी जा रही हैं, तंज कसे जा रहे हैं। सब लोग हैरान हैं कि वो टीम जो कुछ महीनों पहले बल्कि कुछ दिनों पहले तक फ्रंट रनर थी इस पूरे WTC साइकिल की, जिसका WTC फाइनल खेलना लगभग तय था, वो आज इस तरह क्लीन स्वीप हो गई अपने होम ग्राउंड पे, जिसे होम फोर्ट्रेस कहा जाता था एक जमाने में, बल्कि कुछ महीनों पहले तक। सब इसमें एक कारण ढूंढ रहे हैं, सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया। क्या कैप्टनसी गलत थी, या बैट्समैन को स्पिन खेलना भूल गया, रणजी ना खेल पाना कोई एक कारण हो सकता है, या IPL में ज्यादा ध्यान होना क्योंकि उसके रिटेंशंस भी अब चल रहे हैं। तो क्या कारण था जो इंडिया की टीम हार गई। कारण जो भी हो, हारी तो, रिकॉर्ड तो बना, हिस्ट्री तो बनाई न्यूजीलैंड ने हमारे होम सॉइल पे आकर पहली बार क्लीन स्वीप करने की। जहां इस पे इंडियन फैंस को इतना दुख हो रहा है, वहीं पड़ोसी मुल्क के लोग तो आज खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी हमारे दुख में बहुत खुशी मिलती है। जो क्रिटिसिज्म का हक सिर्फ हमें था एज इंडियन फैंस, वैसा क्रिटिसिज्म वहां से भी सुनने को मिल रहा है। कोहली को फ्रॉड कहा जा रहा है, रोहित को रिटायर करने की मांगे आ रही हैं, अश्विन तक का रिटायरमेंट का प्लान बनाया जा रहा है। और मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारी टीम में से किसे रिटायर करना चाहिए और किसे नहीं। क्या रोहित शर्मा को कैप्टनसी करनी चाहिए या नहीं। और क्या हम इंडियन फैंस इतने खुदगर्ज हैं उनकी तरह कि सिर्फ एक सीरीज हारने पर हम इस तरह अपने कैप्टन को बोले कि वो रिटायर कर जाए, कि वो कैप्टनसी छोड़ दे। बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कोहली, अश्विन, जिन्होंने हमें इतने सारे मैचेस जिताए हैं, उन्हें कहें कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी हड्डियों में अब जान नहीं, अब छोड़ दो इस गेम को। हम इतने खुदगर्ज हरगिज नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स किस मिट्टी के बने हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने हमें कितनी खुशियां दी हैं, हम जानते हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो वर्ल्ड बेस्ट हैं। और अगर फॉर्म में प्रॉब्लम आई है, फॉर्म में डिप आया है, तो वो टेम्पररी है। फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। और हमारे प्लेयर्स सच में क्लासी प्लेयर्स हैं एंड दे हैव प्रूवन दैट टाइम एंड अगेन। तो हाँ, आज जरूर खुशियां मना रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जो हमारी हार पर हंसते हैं, लेकिन कल से उनका भी डाउनफॉल शुरू होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जो शुरू हो रही है। खैर, उनके बारे में बात ना कर हम अपने बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि हाँ, आज ये वक्त बुरा जरूर है, लेकिन हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है। हमारे बैटर्स को खेलना नहीं भूल गया। जरूर उनके फॉर्म में डिप आया, मैं तो कहूंगी शायद ये वो 46 ऑल आउट होने की वजह से हुआ, क्योंकि जिस दिन वो 46 ऑल आउट हुए थे उस दिन एक जरूर गलत डिसीजन हो गया था, रोहित शर्मा नहीं बल्कि मैनेजमेंट की तरफ से, बिकॉज ये डिसीजन खाली कैप्टन का नहीं होता है, कोच का भी होता है। तो ओवरकास्ट कंडीशंस में बैटिंग ले लेना वो एक गलत डिसीजन जरूर हो गया था। अगर वहां इंडिया बॉलिंग ले लेता और जो हाल इंडिया का हुआ वो न्यूजीलैंड का होता, तो शायद एक मोमेंटम बरकरार रहता, शायद हम इस तरह से नहीं हारते जिस तरह से हम हारे। लेकिन वो 46 के आउट हो जाने के बाद जो इंडिया का मोमेंटम हिला, जो इंडियन बैट्समैन का मोमेंटम हिला, वो इंडिया वापस गेन नहीं कर पाया और यही मात खा गया इंडिया। और इसीलिए लगातार 3 मैचेस हम इस तरह से हार चुके हैं। यहां अगर कि किसी की भी गलती मैं मानूंगी तो वो मैं मानूंगी कोच गंभीर की।
मुझे कोच गंभीर के कोच बनने पर शुरू से थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, लेकिन मैंने सिर्फ ये सोचकर इस बात को अनदेखा किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं जितने बड़े वहां बैठे हुए हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा इनमें जिसकी वजह से इन्हें लिया। लेकिन जब से इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है उसके बाद से जिस तरह से हारों का सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे वो 27 साल के बाद श्रीलंका से ओडीआई हारना हो या इस तरह न्यूजीलैंड से हार जाना अपने होम सॉइल पर, ये जो गलत रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ये हमें कुछ और कह रहे हैं। कोच का होने का क्या इम्पैक्ट होता है, एक अच्छा और बुरा कोच का क्या इम्पैक्ट होता है, वो आप सनत जयसूर्या को देख लीजिए। वही टीम, वही श्रीलंकन टीम जो इंडिया से 50 पे ऑल आउट हो गई थी एशिया कप के फाइनल में पिछले साल ही, इस साल पूरा सीरीज जीत जाती है, वो भी व्हाइट वॉश कर देती है इंडिया को। और डिफरेंस सिर्फ कोचशिप में था। सनत जयसूर्या की कोचमैनशिप के अंदर श्रीलंका एक अलग ही टीम नजर आ रही है, बल्कि इसी न्यूजीलैंड टीम को श्रीलंका ने हराया था। न्यूजीलैंड यहाँ इंडिया आने से पहले वहां से हार कर आ रहा है, तो ये असर डेफिनेटली सनत जयसूर्या का है। तो अगर वहां एक अच्छा असर हो सकता है सनत जयसूर्या का, तो यहाँ गौतम गंभीर का भी बुरा असर जरूर हो सकता है। सो आई हैव टू इम्प्लोर टीम मैनेजमेंट, द BCCI, कि प्लीज देखिए और अपने इस डिसीजन को रिविजिट कीजिए। हाँ, शायद बहुत जल्दी है क्योंकि अभी कुछ ही महीने हुए हैं उन्हें कोच बनाए हुए, और हम पाकिस्तान की तरह नहीं है जो कपड़े बदलने की तरह कोच बदलते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये डिसीजन हमारे हक में है, हमारे लिए सही है? अगर नहीं तो इसे डेफिनेटली रिविजिट करना चाहिए। और जहां तक हमारे बैट्समैन की बात आती है तो डेफिनेटली हमें काम करने की जरूरत है, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और हमारे बैट्समैन पीछे नहीं हटते हैं काम करने से, वो डेफिनेटली काम करेंगे इस चीज पर। तो जहां आज हमें सब कमियां नजर आ रही हैं, इवन उस मैच के बारे में याद किया जा रहा है जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हम हार गए थे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, या बांग्लादेश के साथ जो 125 for 6 हो गए थे, चाहे बावजूद इसके हम लोग जीत चुके हों मैच, वो सारी कमियां आज सबको याद आ रही हैं, सारी गलतियां सब याद आ रही हैं। मैं कहूंगी कि हमें गलतियों को नहीं बल्कि अच्छाइयों को याद करने का ये समय है। हमें उन्हें याद कर कर अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें अपनी टीम पर भरोसा है, वो इस गड्ढे से जिसमें वो गिर गई है उससे उभरेगी, फॉर श्योर उभरेगी। और देखना, मार्क माय वर्ड्स, BGT भी जीतेगी, WTC फाइनल भी खेलेगी और उसे जीत कर भी आएगी। ये हमारी इंडिया की टीम, मुझे पूरा भरोसा है अपनी टीम पर। और अगर आपको भी भरोसा है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इंडियन टीम के कमबैक के बारे में। सो शो योर सपोर्ट टू टीम इंडिया इन दिस कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद एवरीवन, बाय बाय।